कहो कृपाल ले उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आजो में काहे न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। आज केवट कह रहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री राम जी को संकोच हुआ, श्री राम जी ने मुद्रिका लेके ऐसे ही भैया केवट से कहा कि लो के भैया केवट, लेकिन जे माताओं दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य जीवन का मतलब क्या होता है कि पति के बिना कहे पत्नी हृदय की बात को जान जाए, पति के हृदय की बात को जान जाए, और पति भी बिना पत्नी के कहे पत्नी की हृदय की बात जान जाए। इसको कहते दाम्पत्य जीवन। आज राम जी ने नहीं कहा कि सीता जी तुम्हारी करोड़ों की मुद्रिका है, ये मुद्रिका मुझे दे दो। राम जी ने नहीं कहा, लेकिन सीता जी ने देखा मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे नाथ, आज आपका चेहरा उदास लग रहा है। किस बात पर संकोच है श्री राम जी को कि मेरे पास केवट को उतराई देने के लिए 1 रुपया नहीं है। तो सीता जी ने मुद्रिका उतार के श्री राम जी को दे दी। श्री राम जी ने केवट को दे दी। केवट कहने लगा प्रभु वैसे तो मैं ले नहीं सकता था, क्योंकि मैंने गंगा के किनारे सौगंध खाई, पद कमल धोए चढ़ाए नाओ, ननाथ उतराई चहो। पद कमल धोए चढ़ाए नाओ, ननाथ उतराई चहो। हम उतराई नहीं ले सकते हैं, हम उतराई नहीं ले सकते। गंगा के किनारे मैंने सौगंध खाई, लेकिन प्रभु अगर आपकी अंगूठी होती, ये बहुत करोड़ों की कीमती की है, अगर आपकी अंगूठी होती तो ले लेते। जब हमारे सामने ही जब मां भगवती सीता जी की अंगूठी उतरने लगी है, तो अब मैंने उतराई लेना बंद ही कर दिया। मैंने उतराई लेना बंद कर दिया, मैं उतराई नहीं ले सकता हूं। है बंधुओं, राम राज्य की आधारशिला रखने वाला भारत का प्रथम नागरिक, जिसके कारण भारत में राम राज्य हुआ था। बंधुओं, राम राज्य कहने से नहीं होता है, राम राज्य के लिए त्याग चाहिए, त्याग की भावना। केवट एक विचार करना, नदी के किनारे का रहने वाला, नदी के पार करते थे लोगों को, लेकिन एक गरीब व्यक्ति आज उसने संकल्प लिया कि मैं उतराई नहीं लूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं, अब श्री राम जी ने कहा भैया केवट हमारे हाथ से नहीं लेते हो, तो लक्ष्मण को दिया कि लक्ष्मण तुम ले लो। लक्ष्मण जी के हाथ से नहीं लिया। उसके बाद सीता जी के हाथ से कहा, सीता जी ने कहा लक्ष्मण ले लो, महाराज केवट ले लो। केवट ने कहा, आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आके रोने लगा केवट। बोले प्रभु अब जब मेरे सामने मैया की अंगूठी उतरने लगी, अब मैंने लेना ही बंद कर दिया है। ये है नियम। पुराने जमाने की बात बताएं, मैंने सुना था एक बुजुर्ग से, पुराने जमाने में नहर पर कोई बैलगाड़ी नहीं निकाल सकता था। उस समय अमीन हुआ करते थे, तामील कर देते थे, क्योंकि बग्गी लोड पर कोई गाड़ी नहीं निकालेगा। तो बंधुओं, उस समय इतने तुरंत साधन नहीं थे, न मोटरसाइकिल, न महाराज ये 4 व्हीलर गाड़ी। केवल आवागमन किससे होता था? बैलगाड़ी से होता था आवागमन। तो एक ससुर अपनी बहू की विदा करा के आ रहा था और नहर की बग्गी लोड पर जा रहा था, नहर के किनारे चल रहा था। अमीन आ गया,
अमीन ने कहा अच्छा तुम्हारी पर्ची कटेगी और तुम्हें सुबह जेल जाना पड़ेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस समय विचार कर लेना, जब अपना देश स्वतंत्र होने के बाद, आजादी प्राप्त करने के बाद, तो कुछ महाराज उस समय हुकूमत अंग्रेजी शासन वाली थी, तो बोले तुम कैसे चल रहे हो? अब वो उसने बहू बैठी थी गाड़ी में, और विचार करना उस समय का दौर, जिस एक एक रुपए नहीं होता था, 10 पैसे, 5 पैसे, 54 पैसे चलते थे। उस समय की दौर की बात है, गरीब घर के लोग थे। तो उसी समय कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अमीन ने कहा। अब वो आके चरणों में गिर गया। किसान बोले गलती तो हो गई, लेकिन कोई साधन नहीं, रास्ता नहीं था, तो मैं नहर पे लेके चल रहा था। बोले तो ठीक है, हम तुम्हारा तामील नहीं काटेंगे, लेकिन ऐसा करो कि मुझे कुछ रिश्वत दीजिए। तो उस बेचारे ने कहा कि मेरे पास 1 रुपए नहीं है, मेरे पास 1 रुपए नहीं है। अच्छा तो बहू से पूछो, बहू से पूछो। तो बहू ने कहा मेरे माता पिता ने मुझे विदा किया, 1 रुपए नहीं है, लेकिन मेरी मैया ने चलते समय जो गांठ बांधी जाती है बेटी की, उस गांठ में 1 रुपया जरूर बांध दिया था। क्योंकि जब माताएं विदा करती हैं तो एक अपने यहाँ चलन है कि जब बेटी की विदा करती हैं तो रुपया से गांठ बांधती है, तो 1 रुपया तो बंधुओं। तो उस पिता ने कहा अपनी बहू से, बेटी मुझे वो रुपया वो निकाल के दे दो। और जैसे ही उसने रुपया निकाला गांठ से, वो बहू की आंखों से आंसू आने लगा। कैसा जमाना है। और उसे महाराज अमीन को 1 रुपया रिश्वत दे दिया, वो अमीन चला गया। ऐसे ऐसे उस समय के विचार करना भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं कि 1 रुपए गांठ का ले लिया था, लेकिन धन्य है कौन? बोले माँ केवट। केवट क्या कहता है? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तो क्या लोगे? बोले अगर देना चाहते हो तो ऐसा करना। बोले क्या? फिरती बारे नाथ जो देवा, सो प्रसादों में सिर धरो लेवा। फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसादों में सिर धर लेवा। अब कजुनाथ न चाहिए मोरे। इसको कहते हैं निष्काम भक्ति। निष्काम भक्ति कहते हैं कि आज जाए न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज सने, तो बसय निरंतर, बसय निरंतर तास गुण, सो राउर निज गे। चाय गई चिंता गई मनुआ बे परवाए, और जिनको कछु न चाहिए वो ही सहंसाय। सहंसाय ऐसे नहीं बनते हैं। हमने बहुत सारे लोगों को देखा है, उपदेश तो बहुत करते हैं, अगर 1 रुपया कम हो गया तो नीचे को मुख हो जाता है। बंधुओं जाए न चाहिए, जिसकी चाहे मर गई, इसकी चिंता मर गई, वही को भगवान की प्राप्ति होती है। केवल निष्काम कर्मयोगी है, उसके अंदर कोई भावना नहीं थी सकाम की, तो आज कहता कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भगवान श्री राम जी को उसने विदा किया और भक्ति मांगी। लेकिन सरकार चलते चलते, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, चलते चलते मैं एक बात कहना चाहता हूं सरकार, अगर कभी चक्कर लग जाए, कभी चक्कर लग जाए, तो इस गरीब की झोपड़ी पे एक बार दर्शन जरूर दे देना, एक बार दर्शन दे देना, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बंधुओं तो जब रावण को मार के श्री राम जी जब पुष्पक विमान से आए थे, तो केवट के यहाँ जरूर गए थे और दर्शन दिया था। इसको कहते हैं निष्काम भावना। जहां निष्काम भावना से भगवान को ध्यान किया जाता है, महाराज वहां पर भगवान कृपा करते हैं। आओ केवल भक्ति मांगता है और भगवान ने भक्ति दी। ऐसी भक्ति नहीं है जो निरंतर। बंधुओं आज लोग कहते भगवान कहाँ मिलेंगे?
भगवान कहाँ मिलेंगे? भगवान बोले हाँ, बोले भगवान जंगल में मिलते हैं, भगवान केवट को घाट में मिल गए, वो भगवान घर में भी मिल सकते हैं अगर मेरी निष्काम भावना से भक्ति है। तो आओ अब मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय सम्मानी क्रांति दूत के रूप में इटावा की धरती से पधारे हुए श्रद्धेय राघव किशोर रामाणी क्रांति दूत, जो अपने 80 साल की उम्र में भी आवाज नहीं निकलती है। बंधुओं, ए भोले बाबा बूढ़ेश्वर महादेव की कृपा से गर्जन होता है कि महाराज के दिखाई देता है कि कोई नौजवान बोलता है, लेकिन जब पास में जाते तो मालूम होता है कि ये तो भैया राघव किशोर रामाणी जी बोल रहे हैं। ऐसे हमारे बड़े सरल और बड़े सहज, बड़े परम विद्वान हैं। आओ अब अपनी वाणी को विराम करते हुए बूढ़ेश्वर महादेव बाबा की कृपा से एक बार सभी लोग जयकारा लगाएं। बोलिए बूढ़ेश्वर महादेव की, यज्ञ भगवान की। अब माताओं से निवेदन है, अब आज के बाद कल और परसों 2 दिन रह गए, सो आपका जो कुछ है साल भर में इकट्ठा करती हो, गोलक भर दो, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ, ये यज्ञ होता है, तुम्हें कमेटी के हाथ मजबूत करती हो, श्रद्धावान हो, हमारी बात्सलमयी कृपामयी दान में आगे, और मौका लग जाए तो फिर लड़ने में नहीं, यहाँ की नहीं लड़ती माता। हाँ, बोलिए अयोध्यानाथ की। आओ ए मंच सादर समर्पित राघव किशोर जी।